हाय गाइस, मेरा नाम अंकित कुमार झा है। मैं आज आपको छत पर बहुत ही आसानी से इलायची के पौधे लगाने के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, ना कोई खर्च, ना कोई आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल वे में आप छत पे इलायची कैसे उगा सकते हैं, वीडियो में मैं आपको इसको लगाने के बारे में बताऊँगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास घर में कोई पुराना यूज किया हुआ डब्बा का आवश्यकता पड़ेगा। अगर आपके पास डब्बा उपलब्ध ना हो तो किसी बाल्टी में या लोहे का कोई पुराना टुकड़ा, उसमें भी आप मिट्टी को जमा करके लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास घर में तो कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं था, पुराना कचरा के रूप में वेस्ट मेरे पास नहीं था। इसीलिए मैंने इसे एक प्लास्टिक के बोरे में, जो सामान्य बोरा आपको कहीं से भी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा, उसी बोरे में मिट्टी को डाल के बनाया है। देखिए आप, मैंने इसके लिए इस सिंपल से बोरे का इस्तेमाल किया है। इस बोरे में मैंने मिट्टी को डाल के और मिट्टी डाल के इसमें पौधे को लगाया है। बोरे को रखने के पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसे छत पर सीधा ना रखें, क्योंकि इससे हमारा छत खराब हो जाएगा और छत खराब होने के खतरा होता है। इसीलिए इसे या तो किसी ईंटे के टुकड़े, यहाँ मैंने टाली के टुकड़े का इस्तेमाल किया है, टाली के टुकड़े का या टाइल्स का टुकड़ा, किसी भी तरह का प्लास्टिक का टुकड़ा उसका इस्तेमाल करें, उसी के ऊपर इसे रखें और इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे इसे धूप अच्छी तरह से मिल सके। सुबह की पहली धूप से लेकर शाम का आखिरी धूप तक इसे प्राप्त हो सके, क्योंकि इलायची एक ऐसा पौधा है जिसे धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे ऐसे जगह रखें जहाँ आसानी से इसे धूप प्राप्त हो सके। देखिए, अब मैं आपको अपने जो मिट्टी मैंने तैयार किया है इलायची को वो लगाने के लिए, वो मिट्टी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है। अगर आप इसे सामान्य मिट्टी में लगाना चाहेंगे तो ये आपके घर में नहीं लगेगा, या तो पेड़ होगा, आपको अच्छी इलायची नहीं मिलेगी, पेड़ में फसल के रूप में नहीं प्राप्त होगी। तो इस मिट्टी को तैयार करने के लिए कोई विशेष, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई विशेष खर्च इसमें नहीं है। इस मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप सामान्य मिट्टी को बाज़ार से ले कहीं से भी मैदान से लेके आ जाएं। उसके बाद कहीं भी अगल बगल आपके अगर डेयरी फार्म है तो वहाँ से गोबर के उपले थोड़े लेके आ जाए। और अगर आपके घर के अगल बगल कहीं वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाता है किसी दुकान में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो वर्मी कंपोस्ट नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको सरल और साधारण तरीके से मिट्टी को बनाने के बारे में बताऊँगा। तो वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलने के कारण आप इसमें सामान्य मिट्टी, गोबर और मैंने 3 महीने तक घर में बचा हुआ सारा अनाज और फसल, जो सब्जी का जो छिलका होता है, उसे एक डब्बे में डाल के छोड़ दिया था, जिससे मुझे नेचुरल बायो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हुआ। उसे मैं इस मिट्टी में मिला दिया हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसमें बालू का कण भी है। इसमें बालू का कण, इसमें मिट्टी, इसमें गोबर के उपले और मेरे द्वारा तैयार किया गया, घर में तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट, होम बायो वर्मी कंपोस्ट है। तो आप भी इसे मिलाकर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले एक धामा मिट्टी, उसमें आधा धामा गोबर, उसमें आधा से कुछ कम घर में तैयार वर्मी कंपोस्ट, इसकी मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है, और जिसमें आधा धामा बालू का इस्तेमाल करें। बालू मिलाने से फसल में हवा जाती है अंदर तक मिट्टी में, जिससे पौधे में विकास बहुत तेज़ी से होता है। मेरा वीडियो आपने देखा होगा भाइयों, मैंने बहुत ही आसानी से आपको जैसे बताया था, सरल में, बिना किसी खर्चे का। मेरे पास तो घर में एक प्लास्टिक का डब्बा भी उपलब्ध, कचरे के रूप में उपलब्ध नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोरे में ही इसका पेड़ को, पौधे को लगा दिया है। तो आप भी, हम तो चाहेंगे अगर आपके पास छत है, पानी की उचित व्यवस्था है, इसे बिल्कुल घर में लगाएं। घर में लगा के आप घर से तैयार, जानते हैं इलायची कितना महंगा है अभी, घर में ही इलायची का पौधा लगाकर उसका इस्तेमाल करें। इससे घर का वातावरण भी अच्छा बना हुआ रहता है। तो देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कितना अच्छा इलायची का पौधा हुआ है। और अगर जैसे ही इसमें फल आएगा, मैं आपको अगले वीडियो बना के इसे अपडेट करूँगा, ये मेरा वादा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कोई गलती रही। अगर कोई गलती होगी तो उसे कमेंट में बताने का कष्ट करें। जय हिंद दोस्तों।